मैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी सिद्धगंगा बालिका उच्च विद्यालय मधुबनी। मैं आज आप लोगों के सामने एडोलसेंट प्रोग्राम फॉर गर्ल्स को लेकर आज उपस्थित हुई हूँ। इस प्रोग्राम को चलाने के लिए सरकार क्यों चाह रही है, ये प्रोग्राम बच्चियों के लिए ही क्यों चालू किया गया, ये सब बहुत सी बातें ऐसी हैं जो इस कार्यक्रम के तहत आपको बताई जाएंगी कि एडोलसेंट प्रोग्राम फॉर गर्ल्स इसका नाम क्यों पड़ा और ये योजनाएं क्या हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या काम करना है, क्यों करना है, इन सब बातों को लेकर मैं आज उपस्थित हुई हूँ। किशोरावस्था आत्म-तादात्म्य के विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवधि होती है। आत्मबोध हासिल करने की प्रक्रिया शरीर क्रियात्मक परिवर्तनों तथा नववयस्कों की सामाजिक व शरीर क्रियात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के तरीके सीखने से जुड़ी होती है। स्वतंत्रता, घनिष्ठता, समवयस्कों की सामूहिक निर्भरता जैसे मामलों का उत्तरदायित्वपूर्ण निवाह ऐसा विषय है जिसे मान्यता देना और उसे निपटने के लिए उचित सहयोग देना अत्यंत आवश्यक है। बाहरी दुनिया का भौतिक वातावरण, वहाँ तक उसकी पहुँच, अनिवार्य आवरण आत्मनिर्माण को प्रभावित करता है। लड़कियों के मामले में यह बात खास अहमियत रखती है क्योंकि सामाजिक प्रथाएं अक्सर उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं देती। बहुत सारी रूढ़िवादी विचारधाराएं जो हैं उनके बढ़ते हुए कदम को रोकती हैं। बहुत सारी बातें हैं जो लड़कों के लिए सही है, लड़कियों के लिए लोग कहते हैं गलत है। ऐसा क्यों? किशोरावस्था के दौरान ये जैविक शास्त्रीय परिवर्तन जनित परिवर्तन जो हैं ये शरीर क्रियात्मक परिवर्तन किशोरवय जीवन के शरीर क्रियात्मक और सामाजिक पहलुओं के लिहाज से बहुत शाखित होते हैं। अधिकांश किशोर किशोरियों में इन परिवर्तनों की पूरी जानकारी नहीं होती, उनकी समझदारी नहीं होती, जिससे वे यौन संक्रमित, यौन शोषण, HIV, एड्स, नशीली दवाओं व मादक पदार्थों की लत जैसी खतरनाक स्थितियों के शिकार बन जाते हैं। किशोरावस्था की ऐसी स्थिति है जिसमें आत्मसात किए गए तमाम मानकों एवं विचारों पर सवाल खड़ा होता है, जहां समकक्ष समूह के मत काफ़ी अहम होते हैं। यह समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किशोरों के लिए सामाजिक अभावात्मक सहारे की आवश्यकता होती है, जबकि सकारात्मक आचरण के मापदंडों का शुद्धिकरण तथा जीवन से टकराने वाली खतरों की स्थिति से जूझने, समकक्ष समूह के दबाव को झेलने और लैंगिक रूढ़ियों से निपटने की कुशलता और दक्षता का अर्जन करना बहुत ही जरूरी है। किशोरावस्था में लड़कियों में मानसिक, शारीरिक और संरचनात्मक परिवर्तन नियंत्रण होते रहते हैं तथा इससे कई तरह की समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। इन समस्याओं के कारण किशोरियों में कुंठा, हीन भावना, अवसाद एवं तनाव आदि उत्पन्न होते हैं, जो उम्र के साथ अकादमिक विकास, बौद्धिक विकास और व्यक्तित्व विकास पर नकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं। किशोरी की अधिकांश मानसिक और शारीरिक समस्या महामारी स्वास्थ्य संबंधी होती है। उनके शरीर में जो किशोरावस्था के दौरान परिवर्तन होते हैं वो होती है। मानसिक महामारी के दौरान आने वाली समस्याओं को किसी से भी साझा न करके उससे परहेज करना वो सबसे बड़ी उनकी कमजोरी हो जाती है। अगर किसी उम्रदराज महिलाओं को पता चल जाता है तो उससे पूर्व आने वाली जो लड़कियां हैं महामारी के दौरान किन किन रूढ़िवादी विचारों से जूझती हैं, उन सब बातों की जानकारी इसमें की जाती है। एडोलसेंट प्रोग्राम फॉर गर्ल्स, चूँकि ये इस उम्र क्लास में पढ़ाया जाता है बच्चों, खासकर 9th से 12th क्लास के बच्चों के बीच इस प्रोग्राम को चलाया गया है, तो कि इस उम्र के बच्चे जो होते हैं किशोरावस्था में होते हैं और खासकर ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं वो गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं। इसलिए इस प्रोग्राम को सरकारी स्कूल में ही चलाया जा रहा है, क्योंकि सरकारी स्कूल में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ज़्यादा होते हैं, जहाँ उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वे सामाजिक रूढ़ियों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इस स्थिति में क्या होता है कि माँ बाप अपने बच्चों से ज़्यादा बातें शेयर नहीं करते हैं, उसे अच्छे तरीके से नहीं समझाते हैं। इस कारण बच्चों में महामारी के दौरान बहुत सी सारी समस्याएं होती हैं, उनके रख रखाव की समस्याएं होती हैं। उस बीच में उन्हें क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, किस तरह साफ सफाई पर ध्यान रखना चाहिए, इन सब बातों की जानकारी उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो उनके पेरेंट्स से कहीं ना कहीं नहीं मिल पाती हैं। इसके लिए बच्चों को हमें सजग बनाना है, बच्चों को शिक्षित करना है, ये ताकि बच्चे आज हमारे बीच में, हम शिक्षकों के बीच में, हम छात्राओं के बीच में अगर बात शेयर करना सीख जाती हैं तो वो अपने घर में भी इस बात से परहेज नहीं करेंगी। वो खुल के अपनी परेशानियों को अपने सिर्फ मम्मी को नहीं, अपनी बहन को नहीं, अपनी दादी को नहीं, यानी कि अपने पिता को भी, अपने भाई को भी, अपने चाचा को भी बता सकती हैं। बच्चियों का खुल के बात करना
इन बातों का परहेज न रखना, शर्म न करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, ताकि बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी किसी भी तरह की कोई घटना न हो, उनको जानकारी के अभाव में वो किसी भी बीमारी से ग्रसित न हो। उनके खान पान में उस दौरान क्या क्या चीज़ खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, किस तरह रखना चाहिए, सारी जानकारी बच्चे अपने पेरेंट्स को भी दें जो उनके पेरेंट्स नहीं जान रहे हैं। अपने पिता से भी शेयर करें, अपने भाइयों से भी शेयर करें, या वो खुल के बात करें। जब तक बच्चे खुल के बात करना नहीं सीखेंगे, कहीं ना कहीं वो इन सब बीमारियों से जूझेंगे और एक स्वस्थ बच्ची जो होती है, किशोरी जो होती है, एक स्वस्थ माँ नहीं बन पाएंगी। इसलिए इस उम्र से ही बच्चों को इस चीज़ की अपनी जानकारी देना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए एडोलेसेंस प्रोग्राम फॉर गर्ल्स के तहत बच्चों को कुछ वीडियो क्लिप्स के माध्यम से भी कुछ वीडियो दिखाई जाती है, जिसमें कुछ वीडियो इस प्रकार है: मस्तिष्क का विकास किस उम्र में कैसे होता है, बाल्यावस्था में ग्रहणशीलता है, आधा फूल है, किशोरावस्था में किस तरह में देखभाल करनी है, किशोरावस्था का संतुलित आहार क्या है, छोटी उम्र में शादी के क्या नुकसान हो सकते हैं, इन सब बातों के नुक्कड़ नाटक है आदि बहुत सारी ऐसे वीडियो हैं जो यूट्यूब पे हमारे उपलब्ध हैं। उनको आप बच्चों को क्लासरूम में दिखा के बच्चों को आप समझा सकते हैं। पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं मेरी बातों को तो इस वीडियो के माध्यम से घर पे भी बच्चों को दिखा के आप उन्हें बहुत सारी बातों की जानकारी दे सकते हैं। इसलिए मैं सारे शिक्षकों से आग्रह करूँगी, सारे पेरेंट्स से आग्रह करूँगी, सारे बच्चों से आग्रह करूँगी कि आप लोग अपनी इस उम्र के पड़ाव में किसी बात का परहेज न रखें। आपके सामने जो भी प्रॉब्लम हो रही है, माहवारी के दौरान आपके सामने जो भी समस्याएं हो रही हैं, आप खुल के उसको साझा करें। उसमें रख रखाव कैसे करना है, साफ़ सफाई का कैसे ध्यान रखना है, इन सब बातों को आप समझें। उस समय आप साफ़ सफाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, ताकि आप मतलब मैं आपको क्या कहूँ कि आप अपने आप को बीमारी से बचाएं। अगर आप कहीं ना कहीं शर्म के शिकार होंगे, अपनी बातों को छुपाएंगे, तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए अपनी बातों को आप शिक्षकों के सामने शेयर करें, अपने माता पिता के सामने शेयर करें। जो भी परेशानी आपको किशोरावस्था के दौरान होती है, माहवारी के दौरान होती है, स्वास्थ्य संबंधी होती है, आप बेहिचक सबसे शेयर करें। ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। और छोटी उम्र में जो हमारी शादियाँ माँ बाप कर देते हैं, कहीं ना कहीं उनकी एक सोच होती है कि मेरी बच्ची अब बड़ी हो गई है। बच्ची 6 से 7th में गई, 7 से 8 में गई तो लगा माँ बाप को बच्ची बड़ी होगी। आपकी बच्ची बड़ी नहीं हुई है, आप उसे बड़ी बनाने को, बड़ी सोचने को मजबूर कर रहे हैं, आप अपने आप को मजबूर कर रहे हैं। अगर आप सोचें कि छोटी उम्र में, जिस उम्र में बच्चे खेलने कूदने की उम्र है, उस उम्र में आप बच्चे की शादी कर देते हैं। जो बच्चे अभी अपने जीवन के कार्य को नहीं समझ पाए हैं, वो उस बच्चे को आप घर की जिम्मेवारी दे देते हैं, बच्चे की शादी कम उम्र में कर देते हैं, वो गर्भ धारण कर लेती है। उसके बाद उसको कितनी सारी परेशानियाँ हो सकती है, उसके शरीर में खून की कमी हो सकती है, गर्भ धारण के समय उनके बच्चे कमज़ोर हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिससे वो ग्रसित हो सकती है, रक्तचाप हो सकता है, उन्हें मधुमेह हो सकता है, और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिससे बच्ची ग्रसित हो जाती है। आप बच्चों की उन समस्याओं को देखें। अगर माँ बाप इस समस्याओं को नहीं देखते हैं तो सरकार जो योजना है इसलिए बच्चों को दिखा रही है, ताकि बच्चे अपने माँ बाप को समझा सके कि आप मेरी छोटी उम्र में शादी मम्मी पापा कर तो रहे हैं, पर मुझे इससे क्या क्या परेशानी हो सकती है। कभी आपने उससे सोचा है, मैं आपकी लाडली हूँ, आप क्या अपनी लाडली को इस तरह से किसी कुएं में ढकेल देना तो नहीं चाहेंगे। इसलिए सरकार बच्चों को चाहती है कि वो परिपक्व बने, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परिपक्व बने, अपनी बातों को समझे, अपनी बातों को पेरेंट्स तक समझाएं। और हमारे जो समाज में छोटी उम्र में शादी की जो दर है उसको काफ़ी हद तक हमें कम करना है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जो बच्चों में कमियां आती हैं, एनीमिया की जो कमी है, काफ़ी बच्चे एनीमिया के शिकार होते हैं। खासकर मैंने देखा है विद्यालयों में लड़की इस उम्र में एनीमिया के बहुत सारे शिकार होते हैं। इसका कारण उसका कहीं सही ढंग से खान पान भी नहीं है। इन सब बातों की जानकारी भी इस प्रोग्राम के तहत बच्चों को दी जाती है, ताकि बच्चे समझें और उस पर अमल करें, अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग बने और अपना एक अच्छा जीवन बनाए। एक स्वस्थ किशोरी ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं, एक भविष्य अच्छे समाज का निर्माण कर सकती हैं। अच्छे बच्चे को जब हम जन्म देंगे, हम खुद स्वस्थ रहेंगे, तभी तो। उसके लिए हमें छोटी उम्र में शादी से परहेज करना है और अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। माहवारी के दौरान होने वाली समस्याओं को हमें दूर करना है। उस समय हमने साफ सफाई का
जो भी हम लेते हैं नैपकिन का उसकी साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है, हमें आयरन युक्त भोजन करना है, इन सब बातों की जानकारी हमें रखनी है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस प्रोग्राम के तहत बच्चों को काफ़ी लाभ पहुँचने वाला है। अब बच्चे जिनके माता पिता इस सब चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, बच्चे और माता पिता को समझाएंगे कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस प्रोग्राम को अच्छी तरह से समझेंगे और बच्चों तक भी पहुँचाएंगे। और ये जो सरकार की योजना है कि हमारी किशोरियाँ स्वस्थ हों, अच्छी हों और स्वास्थ्य संबंधी इनको कोई भी प्रोग्राम ना हो, वो निश्चित रूप से कारगर होगा जब हम आप इसमें सहयोग करेंगे, इस प्रोग्राम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। धन्यवाद।